नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सफ़र में, जहां हम आपको लेकर जा रहे हैं एक फ़ॉरेन कंट्री में एक देसी स्वाद के पीछे। तो आज हम हैं मलेशिया के लंकावी में, एक खूबसूरत आइलैंड जहां हर तरफ प्रकृति का जादू छाया है। लेकिन इस सफ़र में सबसे ख़ास बात है एक रेस्टोरेंट, अमाची रेस्टोरेंट, जो कि देश से दूर एक अपनापन का महसूस कराता है। दोस्तों, लंकावी ना केवल अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ पर दुनिया भर के खाने मिलते हैं। लेकिन लेकिन हमारा मन तो वहीं लगता है जहाँ घर जैसा खाना हो। और यही वजह है कि हम पहुँच गए हैं अमाची रेस्टोरेंट में। ये रेस्टोरेंट एक इंडियन फैमिली के द्वारा चलाया जा रहा है, जिन्होंने अपने हाथों से इस जगह को एक छोटी सी भारत बना दिया है। इन्होंने बताया कि इन्होंने अमाची रेस्टोरेंट शुरू इसलिए किया क्योंकि इन्हें लगा कि इंडियन टूरिस्ट को घर का स्वाद मिलना चाहिए। इस वजह से इन्होंने इंडियन फूड और सारी स्पेशल डिशेस सारी इन्होंने अपने मेनू में ऐड किया हुआ है। यहाँ की मेनू देखकर आपको लगेगा जैसे कि आप किसी इंडियन शादी में आ गए हो। साउथ इंडियन डोसा से लेकर नॉर्थ इंडियन बटर चिकन तक सब कुछ मिलेगा। और हाँ, असली टेस्ट, असली मसाले। यहाँ सिर्फ सी फूड नहीं, यहाँ आपको मिलेगा पारंपरिक साउथ इंडियन खाना, इडली, डोसा, बड़ा, और वो भी पुराने स्टाइल में केले के पत्ते पर परोसा हुआ। यहाँ का हर व्यंजन किसी याद को ताज़ा करता है, जैसे आप पहली बार अपने गांव गए हो या नानी के घर की थाली में बैठे हो। अमाची रेस्टोरेंट की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसके ग्राहक जो एक बार आ जाता है वो बार बार लौट के आता है। कुछ लोगों के लिए तो ये एक रेगुलर रूटीन बन गया है। यहाँ की मेज़बानी वो भी कमाल की है, जैसे आप किसी रिश्तेदार के घर आए हों। अमाची रेस्टोरेंट में हर डिश में होती है प्यार और हर मसाले में है एक कहानी। अमाची रेस्टोरेंट आते ही जैसे लगता है कि एक त्यौहार की सुबह आ गई है। आकर लगता है जैसे कोई मुझे जानता है, जैसे मैं अपने घर में ही हूँ। यहाँ रेसिपी किताबों से नहीं आती है, यहाँ हर स्वाद की जड़ याद होती है, और हर याद में होती है माँ की आंखों की चमक। It is South Indian restaurant in Langkawi, and you can have all the Indian food here. It is the best restaurant for India. यहाँ के जो स्टाफ है उससे भी मैं कनेक्ट करूँगी, और आप हमारे वीडियो पे बने रहो ताकि यहाँ की क्या है थाली की प्राइस और क्या है मेनू में अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इस रेस्टोरेंट की खासियत स्वाद तक ही सीमित नहीं है, यहाँ प्रॉपर हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। हर डिश ताज़ी होती है और बहुत अच्छा लगा हमें। बिल्कुल इंडिया जैसा टेस्ट है। मलेशिया में ये टेस्ट एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ये तो सरप्राइज है मेरे लिए। दिखाती हूँ कि यहाँ क्या क्या चीज़ मिलता है, क्या क्या आप खा सकते हो, वेज थाली हो या नॉन वेज थाली हो, या कौन कौन से आइटम मिलते हैं। तो मैं वो प्रॉपर आपको शो कर रही हूँ। स्टे कनेक्टेड विथ मी। एंड मैं ये आप देख पा रहे हो नॉन वेज थाली के आइटम हैं, जिसमें से कि आप देख पा रहे हो कि फ़िश फ्राई है, मिक्स वेज है, अंडा भुर्जी है, फिर चिकन करी भी है, और मटन मसाला है, अचार, दही, छाछ वगैरह हर चीज़ मिलते हैं। और ये जो होती है वो अनलिमिटेड थाली होती है। नॉन वेज हो या वेज हो, दोनों में अनलिमिटेड होती है। और इसकी कॉस्ट क्या है तो वो सारी चीज़ मैं डिटेल्स में मैं आपको कनेक्ट करूँगी यहाँ के जो स्टाफ हैं उनसे। तो आप हमारे वीडियो पे बने रहो। चलिए मैं देखती हूँ यहाँ के जो स्टाफ है उससे मैं बात करती हूँ। हाँ, ये जो आप देख रहे हो ये वेज थाली है, पकोड़े भी शामिल हैं, और मज़ेदार बन गया हमारा वेज थाली भी। दोस्तों देख रहे हो ना,
अमाची रेस्टोरेंट की स्पेशल वेज थाली। लेकिन इसमें जो चीज़ सबसे अलग है वो ये है गरम गरम पकोड़े। मुझे पकोड़े बहुत पसंद है और यहाँ के पकोड़े जो हैं वो अंदर से नरम और बाहर से क्रिस्पी। चलिए ये भाई साहब दिख रहे हैं, इनसे पूछते हैं क्या है कॉस्ट। शान, तो ये बताएंगे यहाँ पे क्या कॉस्ट है? वेजिटेरियन की कॉस्ट जो है वो 15 मिनट की, जिसके साथ वाइट राइस आते हैं अनलिमिटेड, और वेजिटेरियन का बुफे अनलिमिटेड आता है। और मज़ीद आप ये नॉन वेज देख रहे हैं जिसमें 35 में इंक्लूड वेज आता है, जिसमें वाइट राइस आते हैं और ये बिरयानी मुख्तलिफ आइटम्स आती हैं, जिसकी वजह से 35 वेज नॉन वेजिटेरियन। ओके। और हमारे पास डोसा, चपाती, पूड़ी, आलू पराठा, वेजिटेरियन, मी गोरिंग, फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस, वेज फ्राइड राइस एंड पूड़ी, आलू पराठा। सारा होते हैं, सारा इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड सारा होते हैं और सारे सही रेट पे होते हैं। हाँ जी, जैसे बेसिकली बुफे में दिया जाता है। ये इसका कॉस्ट कितना बताया? वेजिटेरियन 15 मिनट बताया। इसको रुपए में कितना बोलेंगे, इंडियन रुपए में? इंडिया के रुपए में इसको बोलेंगे मुझे 300 आएगा, और इसका इंडियन में हिंदी काटेंगे, इसका कितना होगा? 750 आई थिंक। 750। हाँ, ओके। इसके साथ पापड़ मिलेंगे, इसके साथ हर चीज़, मतलब कि सारा इंडियन स्टाइल में है और जितना भी खा सकते हो बुफे मिलेगा। और आपकी रेस्टोरेंट कितने टाइम से है यहाँ? काफ़ी टाइम हो गया। ओके। और टी कॉफ़ी? टी कॉफ़ी, ब्रू कॉफ़ी, फिर उसके बाद काफ़ी कोकोनट टी है, काफ़ी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से लोग आते हैं, कॉफ़ी वगैरह मिलती है। और सारे इंडियन के लिए आप लोगों के पास हर चीज़ अवेलेबल होता है। चलिए, एक्चुअली मैंने भी इस रेस्टोरेंट में मैं 2 दिन खाई हूँ, एक दिन लंच की, अभी तो डिनर की। दोनों काफ़ी बहुत ही अच्छा था और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। कॉफ़ी वगैरह भी बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू। लोकेशन बता दो। रेस्टोरेंट की लोकेशन। रेस्टोरेंट ये आता है नगोया थाई में। ओके। नगोया थाई बोलते हैं और नगोया भी बोलते हैं, ठीक है। नगोया थाई आता है, थाई में लोकेशन आती है लंका वी। लंका। ओके, ठीक है। और इसमें आप देख पा रहे हो कि कैसे केले के पत्ते पर सजी हुई रंग बिरंगी भेज थाली, जिसमें है साउथ इंडियन फ्लेवर का धमाका। इसमें तो सारे चीज़ दिख रहे हैं, हल्दी वाली फूल गोभी, हरा पालक पनीर, साथ में टमाटर और नारियल की ग्रेवी वाली सब्जी। हर चीज़ में भारतीय मसाला की खुशबू है। और आप ये देख पा रहे हैं, ये जो डोसा है ये भी काफ़ी स्वादिष्ट है। लंकावी जैसे विदेशी जगह पे जब ऐसा घर जैसा खाना मिल जाए तो बस दिल खुश हो जाता है। तो अगर आप लंकावी आने का प्लान कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं आप एक प्योर वेज थाली, तो इस थाली को मिस मत करना। स्वाद भी और संस्कृति भी सब कुछ मिलेगा एक प्लेट में। तो ये है रेस्टोरेंट के अंदर की वीडियो। अब मैं आपको ले जाते हैं कि आपके टेबल तक। यहाँ बैठने का तरीका आमतौर पर खुली जगह में होता है, खुला माहौल, ताज़ी हवा, बिल्कुल अच्छी वाइब्स वाला सीन होता है। और स्टाफ एक एक आइटम बहुत ही प्यार से सर्व करता है, जैसे पहले चावल, फिर दाल, फिर सब्जियां और अचार। और लंकावी आओ, खुले आसमान के नीचे बैठकर केले के पत्ते पर खाना खाओ और महसूस करो इंडिया की आत्मा विदेश में है। क्योंकि खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं होता है, ये दिल भरने वाली बात होती है। तो जनाब, जंग जीत ली है, थाली साफ, पेट फुल और अब वापसी का सीन चालू। थाली में जितनी आइटम मैंने खाई है बस वही सीन सपने में भी आएगी। कि स्पीड इतनी स्लो हो गई है ना, इसे बोलते हैं पेट भर जाने के बाद चाल थोड़ी कम हो जाती है। बहुत कम स्पीड से चल रहे हैं। बस होटल पहुंच जाएं। ये रात की ठंडी हवा, लंकावी की ये शांति और गरम गरम थाली की यादें अभी भी जुबान पर घूम रही है।
होटल नज़दीक है, बस एक छोटा सा रास्ता बाकी है, लेकिन अब उस रास्ते पर बहुत कुछ है। स्वाद की याद, ठंडी हवा और एक मीठा सा आलस। हर गुजरती गाड़ी की हेडलाइट्स मानो एक कहानी सुनाती है। कहीं से आ रहे हैं, कहीं को जा रहे हैं। और ये सड़क के किनारे छोटे छोटे फूड स्टॉल, जिनकी हल्की रोशनी और चूल्हों की महक दिल को एक अजीब सुकून देती है। ठंडी हवा जब चेहरों को छूती है तो लगता है किसी ने प्यार से थपकी दी हो। लंकावी की ये शांत मगर जिंदा दिल रातें यादों में बस जाने लायक हैं। और रूम की बालकनी से झांकते ही सामने फैली ये रोशनी, जैसे सितारों ने ज़मीन पर डेरा डाल दिया हो। लंकावी की ये रात जैसे किसी ख्वाब की तहरीर हो। रूम की बालकनी से झांकते ही ये नज़ारा मिलता है जो दिल को छू लेता है। दूर आसमान में तारे यूं टिमटिमा रहे हैं जैसे इस शहर की खुशियां को अपनी रोशनी से सजाना चाह रहे हों। हवा में नमकीन समंदर की खुशबू घुली है और जब ये ठंडी हवा चेहरों से टकराती है तो लगता है जैसे किसी ने बड़ी नरमी से पुकारा हो, आराम कर लो, तुम सही जगह पे हो। बालकनी से दिखता हर पल एक याद बनकर दिल में बस जाता है। लंकावी की रातें बस रातें नहीं, ये उन लम्हों का हिस्सा है जो हमें दोबारा जीने को मजबूर कर देती है। उम्मीद है आपको ये रात का सफ़र पसंद आया होगा। ऐसे ही लम्हों के लिए जुड़े रहिए। शुक्रिया और मिलते हैं अगली कहानी में। बाय।